सिर जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिख इतिहास शहीदों का इतिहास कहलाता है। सिख जगत में एक से बढ़कर एक सूरमा बहादुर सिख हुए, जिन्होंने सच की खातिर, सिखी की खातिर झूठ के आगे घुटने नहीं टेके। ऐसे ही एक सूरमा थे भाई मनी सिंह जी। इनका जन्म अलीपुर गांव में 10 मार्च 1644 ईस्वी को एक बहुत संपन्न और धार्मिक परिवार में हुआ, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम माई दास जी और माता का नाम मदरी बाई जी था। उनके दादाजी गुरु हरगोबिंद जी की फौज के जनरल रह चुके थे। वे बड़े शूरवीर योद्धा थे। भाई मनी सिंह जी कुल मिलाकर 12 भाई थे। उनमें से एक भाई का बचपन में ही निधन हो गया था। उनके पिता माई दास जी ने अपने बेटे मनी सिंह जी को बचपन में ही गुरु हर राय जी के महल में छोड़ आए थे। तब उनकी उम्र 13 वर्ष की थी। गुरु हर राय जी की देख रेख में भाई मनी सिंह जी ने गुरबानी सीखी और निरंतर लंगर की सेवा में लगे रहे। 1659 ईस्वी में वापस वे अपने गांव अलीपुर गए और माता सीता देवी के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। अगर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि भाई मनी सिंह जी का पूरा परिवार कुर्बानियों के लिए पहचाना जाता है। गुरु सेवा तो उनमें कूट कूट कर भरी ही थी। इनका बड़ा भाई दयाल सिंह, जिन्हें मुगलों ने बड़ी बड़ी यातनाएं दी थी, इस प्रकार उन्हें दिल्ली में शहीदी प्राप्त हुई। उनके 3 छोटे भाई भी गुरु गोबिंद सिंह जी की सुरक्षा की खातिर रणभूमि में शहीद हो गए। कहा जाता है कि उनके 11 भाइयों ने रणभूमि में शहादतें प्राप्त की। भाई मनी सिंह जी के 10 पुत्र थे। उनके सारे पुत्र मुगलों से मुकाबले करते हुए शहीद हो गए। धन है ऐसा परिवार और ऐसी कुल जिन्होंने माथे पर कोई शिकन और डर लाए बिना शहादत को फूलों का हार समझकर गले में पहन लिया। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आ गए और गुरु गोबिंद सिंह जी के खास मित्र बन गए। वैसे भी वह गुरु जी से 22 वर्ष से बढ़े थे। गुरुसेवा तो उनके संस्कारों में ही थी। गुरबानी के ज्ञान के अलावा वे बड़े अच्छे लेखक भी थे और योद्धा भी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मिलकर उन्होंने मुगलों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। 1691 में गुरु जी ने उन्हें दीवान बना दिया और फिर उन्हें श्री हरमंदिर साहिब का मुख्य ग्रंथी घोषित कर दिया। भाई मनी सिंह जी ने बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से कार्यभार को संभाला। गुरुजी से उन्हें आदर और सम्मान प्राप्त हुआ। 1699 ईस्वी में का विसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा स्थापना दिवस पर बहुत से लोगों को अमृत पान कराया और उन्हें सिख बना दिया। उनमें भाई मनी सिंह जी और उनके 5 पुत्रों ने भी अमृत पान किया। उस दिन से भाई मनी राम भाई मनी सिंह जी बन गए। यह बात उन दिनों की है जब गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला खाली करके अपने परिवार के साथ सरसा नदी पार करने लगे। लेकिन अचानक नदी में उफान आने से सारा परिवार हमेशा के लिए बिछुड़ गया। ऐसे बुरे वक्त में भाई मनी सिंह जी मुगलों से बचते बचाते दोनों माताओं को, माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी को दिल्ली बड़ी हिफाजत से लेकर आए। फिर दोनों माताओं को पता चला कि उनके 4 पुत्र शहीद हो चुके हैं। भाई मनी सिंह जी की देखरेख में दिल्ली ही रहने लगे। कुछ समय के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत होने पर अमृतसर में सिखों के 2 गुट बन गए, एक तत्व खालसा और दूसरा बंदी खालसा। उन दोनों गुटों की सोच एक दूसरे से अलग थी। बंदी खालसा गुट वाले चाहते थे कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को 11वां गुरु बना दिया जाए, परंतु तत्व खालसा चाहते थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वां गुरु बनाया जाए। उनका विवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका था। फिर माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह जी को दोनों गुटों को शांत करने के लिए और झगड़ा समाप्त करने के लिए अमृतसर भेजा।
भाई मनी सिंह जी ने अपनी बुद्धिमता से दोनों गुटों को शांत कर दिया। सन 1737 में लाहौर में स्थापित मुगल सरकार ने सारे सिखों को कड़ी चेतावनी दे दी कि कोई भी सिख हरमंदिर साहिब के सरोवर में स्नान नहीं करेगा और न ही कोई अमृतसर जाएगा। भाई मनी सिंह जी को ये फैसला अनुचित लगा, क्योंकि ऐसा प्रतिबंध लगाना गलत था जो कि सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। भाई मनी सिंह जी ने इस पाबंदी को खत्म करने के लिए सोचा कि क्यों ना बंदी छोड़ दिवस अर्थात दिवाली वाले दिन एक मेले का आयोजन किया जाए और देश भर के सारे सिखों को इसी बहाने से इस आयोजन में शामिल किया जाए और फिर हरमंदिर साहिब में स्नान भी कर सकेंगे। उन्होंने मुगलों की जकरिया खान से इजाजत ले ली, लेकिन बदले में गवर्नर ने आयोजन कराने के लिए 5,000 रुपए की मांग की। भाई मनी सिंह जी ने 5,000 रुपए देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि भाई मनी सिंह जी जानते थे कि जब हजारों सिख श्री हरमंदिर साहिब में आएंगे तो कुछ जो भी चढ़ावा होगा फिर उनमें से 5,000 रुपए गवर्नर को अदा कर देंगे। लेकिन जकरिया खान के मन में कपट था। उसकी योजना थी कि अधिक से अधिक सिख इस आयोजन में शामिल होंगे, तो इस प्रकार हम उन सब सिखों को खत्म कर देंगे। ये खबर किसी प्रकार भाई मनी सिंह जी को पता लग गई। उन्होंने सभी सिखों को बंदी छोड़ दिवस के आयोजन को रद्द करने की खबर दे दी और उन्हें कहा गया कि कोई भी सिख अमृतसर में ना आए। जिन सिखों को यह खबर नहीं मिली वे अमृतसर आ पहुंचे। गवर्नर ने सिखों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह देखकर सभी वहां से वापस लौट गए। ना हरमंदिर साहिब श्रद्धालु आ सके, ना चढ़ावा चढ़ा। जकरिया खान भाई मनी सिंह जी से 5,000 रुपए मांगने लगा। भाई मनी सिंह जी के पास इतने पैसे उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने देने से मना कर दिया। भाई मनी सिंह जी को हुक्म सुना दिया गया कि 5,000 रुपए अदा करें या फिर इस्लाम धर्म को कबूल करें, परंतु भाई मनी सिंह जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मुगलों के कारिंदों ने भाई मनीष सिंह जी को चैन से बांधकर बंदी बना लिया और लाहौर ले गए। भाई मनी सिंह जी लाहौर पहुंचकर फतेह बुलाते रहे। सरकारी हुक्म दिया गया कि भाई मनी सिंह जी के शरीर को हर जोड़ से अलग कर दिया जाए। मुगलों ने भाई मनीष सिंह जी को बहुत लालच दिए कि अभी भी वक्त है, इस्लाम धर्म कबूल कर लें। लेकिन भाई मनी सिंह जी ने कहा, धर्म कोई बुरा नहीं होता, सब धर्म एक बराबर है, लेकिन सबको अपने अपने धर्म में रहकर ही जीवन जीना चाहिए। मुगल गवर्नर उनसे और अधिक चिढ़ चुके थे। मुगलों के जलादों ने जब भाई मनी सिंह जी की कलाई से काटना शुरू किया तो भाई मनी सिंह जी ने कहा कि सरकारी हुक्म का पालन किया जाए, जो घोषणा की गई है वैसा ही करो, एक एक जोड़ से काटो। वे अपने मुख से निरंतर निरंकार का जाप करते रहे और एकदम अडोल अवस्था में बैठे रहे। जकरिया खान ने भाई मनी सिंह जी से पूछा कि तुम्हारे पास अभी भी समय है और हमारी बात मानकर इस्लाम कबूल कर लो, परंतु भाई मनी सिंह जी टस से मस नहीं हुए। इस तरह उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने 90 वर्ष की आयु में शहादत प्राप्त की। भाई मनी सिंह जी के आखिरी बोल थे, सिर जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। ऐसे शहीदों पर हमेशा गर्व रहेगा जिन्होंने अपने गुरु की खातिर, सिखी की खातिर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और हौसला नहीं हारे। ऐसे सिख शहीदों को शत शत प्रणाम, क्योंकि 10 गुरुओं ने दुनिया को अपने साथ ना जोड़कर बल्कि वाणी के साथ जोड़ने का संदेश दिया। देखा जाए तो हम सबसे अमीर हैं, क्योंकि हमारी विरासत बड़ी अमीर है। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह।